हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 26 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा था या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता था, उस सभी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे एग्जाम में, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में वो इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। ठीक है, अगर आपको बहुत कम टाइम में जेई मेंस के मार्क्स को बूस्ट करना है तो मैंने आपके लिए जेई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। इसके साथ साथ फिजिक्स का फॉर्मूला सीट और केमिस्ट्री का रिवीजन सीट भी प्रिपेयर किया है। ठीक है, इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपका जेई मेंस में मिनिमम 80 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। ठीक है, इस पीडीएफ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे मैंने सारा डिटेल्स दे रखा है कि आप पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, केवल ट्रिक सीख कर जाओगे तो आपका जेई में से मार्क्स इंप्रूव नहीं होने वाला है। ठीक है, ये मत सोच लेना कि केवल ट्रिक सीख लेने से आपका जेई में से मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो पहले क्या करो, जेई मेंस का जो मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन है, फिजिक्स का जो फॉर्मूला सीट है और केमिस्ट्री का जो रिवीजन सीट है, इस सभी को आप 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लो, जिसको आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना। ठीक है, पीडीएफ आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। अगर इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है तो तुम कॉमन सेंस यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले ध्यान से रीड करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि जेई मेंस का क्वेश्चन है, हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा गलती नहीं करना है। ठीक है, भले ही क्वेश्चन में हमको ज्यादा नॉलेज नहीं हो तो भी क्या करेंगे, क्वेश्चन को कम से कम एक बार रीड करके जरूर देखेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, उसके बाद ट्रिक लगाने का कोशिश करेंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में हम लोग को क्या कहते हैं, दो स्टेटमेंट दे रखा है, एक एजर्सन ए दे रखा है और एक रीजन आर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, हमको बताना है कि एजर्सन करेक्ट है या फिर रीजन करेक्ट है, या फिर रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं एजर्सन का। ठीक है, यही हम लोग को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग रीजन को रीड करेंगे, क्योंकि रीजन जो है थोड़ा सा आसान दे रखा है। पहले रीजन को रीड करते हैं कि रीजन में क्या दे रखा है। रीजन में हम लोग को दे रखा है कि इन एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, क्या कहते हैं, यहाँ क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है इन एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द डिफरेंट परमानेंट डायपोल्स ऑफ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आर ओरिएंटेड इन रैंडम डायरेक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये बोल रखा है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में जो पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का जो डिफरेंट परमानेंट डायपोल्स होगा ना, वो रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये बोल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड अपना एब्सेंस है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंस है तो जो डायपोल मोमेंट होगा, क्या कहते हैं, वो क्या होगा, जो डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, रैंडम डायरेक्शन में होगा। डायपोल मोमेंट क्या होगा, वो रैंडम डायरेक्शन में होने वाला है। ठीक है, डायपोल मोमेंट क्या होगा, रैंडम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, किसका, पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस का, ये रीजन बोल रखा है। तो अगर तुम ध्यान से तुम सोचो, अगर यहाँ पर तुम थोड़ा सा ध्यान से सोचो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जीरो है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो भी पार्टिकल पर नहीं लग रहा होगा। ठीक है, जो पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो। अगर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा तो वो क्या कहते हैं जो डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, क्या कहते हैं, वो रैंडम डायरेक्शन में होगा। तो हमको यहाँ पे फील आ रहा है कि जो रीजन है ना वो अपना कहीं ना कहीं करेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो रीजन अपना करेक्ट है, पर ऑप्शन 1 में जो है, ऑप्शन 1 में बोल रखा है कि रीजन इज नॉट करेक्ट, तो उस बेसिस पर क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन नंबर 1 को एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो अब अगर एजर्सन ए को अब रीड करके देखो तो एजर्सन ए में क्या दे रखा है, एजर्सन ए में दे रखा है हम लोग को कि नेट डायपोल मोमेंट ऑफ अ पोलर लीनियर आइसोट्रोपिक, यहाँ पे क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है कि नेट डायपोल मोमेंट ऑफ अ पोलर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज नॉट जीरो इवन इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहाँ पर ये बोल रखा है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में भी जो क्या कहते हैं पोलर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस है, इसका जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो जीरो नहीं होगा। मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में भी जो अपना नेट डायपोल मोमेंट होगा वो जीरो नहीं होगा, जो कि हमको गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि तुमको यहाँ पर पता है रीजन के अकॉर्डिंग जो अपना क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में जो है जो डायपोल मोमेंट है वो रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो रहा है। ठीक है, अगर रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो रहा है तो क्या कहते हैं जो क्या होगा, सभी डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। मतलब ये जो डायपोल मोमेंट होगा, जो इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट होगा उसको क्या कहते हैं कैंसिल कर देगा। क्या कहते हैं फिर ये जो डायपोल मोमेंट होगा फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो क्या कहते हैं डायपोल मोमेंट होगा उसको कैंसिल कर देगा। इस डायरेक्शन में जो डायपोल मोमेंट होगा वो क्या कहते हैं इस क्या कहते हैं उसके क्या कहते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में जो डायपोल मोमेंट होगा उसको कैंसिल कर देगा, क्योंकि रैंडम डायरेक्शन क्योंकि यहाँ पर रैंडम डायरेक्शन में क्या है ओरिएंटेड हो रहा है। ठीक है, तो एक दूसरे को सभी कैंसिल कर देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोल रखा है कि नेट डायपोल मोमेंट जीरो
तो क्या कहते हैं नहीं होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में भी, जबकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा तो क्या कहते हैं जो अपना डायपोल मोमेंट होगा वो ओरिएंटेड होगा रैंडम डायरेक्शन में, और अगर ओरिएंटेड होगा रैंडम डायरेक्शन में तो क्या करेगा, सभी डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो होना चाहिए, जबकि एजर्सन में नॉट जीरो बोल रखा है, ठीक है। तो एजर्सन यहाँ पर क्या है, इनकरेक्ट हम लोग को लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फील आ रहा होगा कि एजर्सन भी अपना इनकरेक्ट है, ठीक है। तो एजर्सन यहाँ पर इनकरेक्ट है, जो कि केवल ऑप्शन नंबर 4 में ही दे रखा है, एजर्सन इज नॉट करेक्ट, लेकिन ऑप्शन 2 में बोल रखा है कि एजर्सन करेक्ट, और ऑप्शन नंबर 3 में भी बोल रखा है एजर्सन करेक्ट है। तो क्या करेंगे, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 को भी यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 को भी एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर 4, उसी को तुम गेस करोगे, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर आंसर चेक करो तो आंसर भी हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 ही दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमने फील लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, इस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है, भले ही ज़्यादा नॉलेज नहीं हो तो भी क्या किया, यहाँ पे हमने कॉमन सेंस यूज़ किया अपना और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग, इस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।